नमस्कार। हस्तरेखा अशोका यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज बात करेंगे कि व्यक्ति की अंगुलियां, उसकी क्या क्या स्वभाव, उसके क्या क्या लक्षण और आने वाले भविष्य के बारे में, उसके धन को लेकर, उसकी समस्याओं को लेकर क्या क्या बताती हैं। तो आइए जानते हैं कि देखिए, जैसा आपने सुना होगा कि अरे फलाने के सो एंड सो के हाथ बहुत लंबे हैं। इसका क्या तात्पर्य होता है कहने का? पुरानी कुछ कहावतें सामुद्रिक शास्त्र विज्ञान के अनुसार ही है। तो जिसके हाथ खड़ा होने पर, अगर आप दोनों पैरों को मिलाकर सावधान रूप में खड़ा हो जाते हैं और आपका हाथ अगर अंगुलियां फैला दें, मुट्ठी खोल दें और घुटने से लगभग 4 अंगुल 5 अंगुल, अंगुल का मतलब उतना इंच मान लीजिए, ऊंचे हैं, तो आपके हाथ अगर जितना अंगूठे, आपका जो मुट्ठी खोलने के बाद आपकी जो सबसे मध्यमा अंगुली है, जो सबसे बड़ी वाली, घुटने से थोड़ा ही ऊपर है, हल्का सा 4 अंगुल 5 अंगुल, तो आप अत्यंत भाग्यशाली, अत्यंत सुख सुविधा से जीने वाले और हर फील्ड में आपका पहुंच बहुत ही अच्छा होगा। ये है हाथ का। उसके बाद उन हाथों में अंगुलियां होती हैं, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और सबसे छोटी। ये जो पांचों होता है, 5 अंगुलियां, सब अंगूठे को लेकर के पांचों, ये जो होता है क्या आपका बताता है, क्या दर्शाता है? तो अंगुली और हाथ के लक्षण और फलों को सामुद्रिक शास्त्र विज्ञान के मुताबिक आपसे हम शेयर करना चाहते हैं, ताकि आप खुद को देखें और जानें। तो सबसे जो लंबी अंगुलियां जो हैं, लंबी अंगुली मनुष्य के दीर्घायु का संकेत देती हैं। अगर आपकी अंगुलियां हाथ में लंबी हैं तो आप दीर्घायु होंगे, अर्थात ज़्यादा दिन तक जीवित होने वाले व्यक्ति। सीधी अगर अंगुली है, अंगुलियां अगर आपकी सीधी हैं और पतली हैं, तो ऐसे में व्यक्ति बुद्धिमान होता है। पतली और सीधी अंगुलियों वाला व्यक्ति क्या होता है? बुद्धिमान। चपटी, जिसकी अंगुलियां चपटी हों, अंदर से चपटी अंगुलियां, आप देखिए और समझिए, मैं खाली बता रहा हूं। चपटी अंगुलियां दूसरे का सेवा करता है वो, अर्थात वो सेवक बनता है, दूसरों की सेवा भाव में उसको अत्यंत प्रसन्नता मिलती है और वो सेवा में व्यस्त रहता है। मोटी अंगुलियां जिसकी होती हैं, जिस व्यक्ति की अंगुलियां मोटी होती हैं, वो निर्धन व्यक्ति होता है। और जिस व्यक्ति की अंगुलियां बाहर की तरफ झुकी हुई हो, वो व्यक्ति जो है, उसकी मृत्यु किसी शस्त्र से, किसी शस्त्र के द्वारा होती है। बानर के समान जिसका हाथ होता है, जिस व्यक्ति का हाथ बंदर के समान होता है, वो अत्यंत अमीर होता है, धनवान होता है, शक्तिशाली होता है और परुषत्व वाला होता है। ठीक इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति का हाथ सिंह के समान, शेर के समान होता है, तो वह व्यक्ति पापी होता है। और भिन्न तरह से हम हाथ को देख करके और सारी बातों को पता लगा सकते हैं। जिस प्रकार हम दाहिना हाथ क्यों देते हैं, तो ये दाहिना हाथ भविष्य का रिप्रेजेंट करता है और बायां हाथ आपके भूत का, बीते हुए अतीत के बारे में। तो ज्यादातर इसीलिए ज्योतिषी लोग, हम लोग क्या करते हैं कि लोग आते हैं तो हमसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि आप दाहिना हाथ क्यों कर रहे हैं, पुरुष का है तो और महिला का है तो बायां। तो ये देखिए, जिस प्रकार दायां हाथ भविष्य को बताता है, उसी प्रकार किसी का बायां हाथ उस व्यक्ति के अतीत का परिचय देता है। बायां हाथ दाहिने मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। व्यक्ति का जो बायां हाथ है वो दाहिने मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। इस बात को समझ लीजिए आप। हमारे मस्तिष्क का यह हिस्सा नमूने की पहचान, संबंधों की समझबूझ, व्यक्ति की खासियत, उसके प्राकृतिक गुण को दर्शाता है। सूझबूझ, खासियत और प्राकृतिक गुणों को यह दर्शाता है। और जो आपका बायां हाथ है, वो आपकी संभावनाओं को, अर्थात व्यक्ति जो है क्या लेके पैदा हुआ है। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा, अरे आप तो बड़े अच्छे भाग्य लेकर पैदा हुए। तो ईश्वर ने आपको पैदा होते ही, मतलब पहले से ही क्या लिखकर, आपने तो बड़ी अच्छी किस्मत लिखवा के लाए। तो आपको क्या भाग्य दशा लेकर बार्न, अच्छा क्वालिटी बाय बर्थ, बार्न क्वालिटी, जैसे कोई बार्न लीडर होता है, तो उस तरह से ही बायां हाथ को देकर इस बात को डिनोट किया जाता है कि आप पैदाइशी क्या क्या लेकर, ईश्वर ने आपको क्या क्या वरदान में दिया है, क्या क्या लेकर उतरे हैं। तो दाहिना और बायां हाथ इस हिसाब से देखा जाता है। तो ज्यादातर लोग क्या आते हैं हम लोगों के पास, किसी भी ज्योतिषी के पास, स्वामिष्ठ के पास आप जाते हैं तो क्या जानना चाहते हैं? ज्यादातर लोग फ्यूचर ही जानना चाहते हैं ना। अतीत के बारे में कौन जानना चाहता है? जो बीत गया बीत गया। लेकिन जो
बुद्धिमान ज्योतिषी होते हैं, बुद्धिमान पामिस्ट होते हैं, वो उसके दोनों हाथ, ललाट और उसके शरीर को तो देखते ही हैं, देख करके वो सब कुछ समझ जाते हैं। तो बायां हाथ से यही सब संभावना है, जो क्या क्या लेके पैदा हुआ है, वो उसका अतीत कैसा है ये, और दाहिना हाथ से भविष्य की सारी जानकारियां आपको मिलती हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक को लेकर के उपस्थित होंगे। और ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। धन्यवाद।